उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित रेस्टोरेंट से उनके मालिकों के नाम लिखने को लेकर उठे विवाद पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति नफरत से भरी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके रोजगार को खत्म करने के लिए बेताब है। उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदाय के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने उनके रोजगार को खत्म करने का फैसला भी कर लिया है। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया। अब योगी जी ने एक नया फरमान जारी किया है कि भोजनालयों के सामने नेम प्लेट होनी चाहिए। अगर पिछड़ी जातियों का कोई व्यक्ति नेम प्लेट लगाता है तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार दलितों को अपने बगल में बैठने की अनुमति नहीं देती, अखिलेश यादव के वहां जाने पर मंदिर को धो देती है और जिसके शासन में हाथरस की घटना हुई, वो पिछड़े जातियों की लोगों की दुकानों से सामान खरीदेगी? और नया फरमान जारी हुआ है योगी कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? आप सांसद ने आगे कहा कि देश में इस्तेमाल होने वाला तेल भी मुस्लिम खाड़ी देशों से आयात किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी यही तेल इस्तेमाल होता है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का फरमान लाना देश में आम चुनाव के बाद बीजेपी की हताशा को दिखाता है। ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर हमला करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं? और सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित खाने की दुकानों को अपने मालिकों का नाम लिखने के निर्देश को संविधान के विरुद्ध हमला बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्देश संविधान के उस आदेश के खिलाफ है जिसके अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम स्वेच्छा से लिखने का आग्रह किया। पुलिस ने साफ किया कि इस आदेश का मकसद किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं, बल्कि केवल श्रद्धालुओं की सुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।